when I was just contemplating and all that, तो मुझे भी ये realization हो रहा था. So I haven't heard the discourses विज्ञान लेवल. इनफैक्ट मेरा मैं तो बहुत ही पीछे चल रही हूँ. I don't know कि ओशो ने किस कॉन्टेक्स्ट या किस तरीके से ये समझाया. But I was coming to a realization that, I mean, once this thing starts, hitting So you. I'll give you the context एक स्टोरी के थ्रू. तो So, उसमें एक स्टोरी है. एक मंक की, मेरे को नाम नहीं याद कि क्या नाम था उसका मंक का. Chongstu. बट उस क्या नाम था? Chongstu. चांगस्टू. Chengdu. चांगस्टू. चांगटू. चांगसू जो भी. हाँ, तो वो नाम था उसका. तो उसको एक दिन बटरफ्लाई का सपना आता है और वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और वो डिस्टर्ब नहीं होता कभी भी. तो उसके डिसाइपल्स उससे पूछते हैं कि आपको तो हमने कभी डिस्टर्ब नहीं देखा, आप इतने डिस्टर्ब क्यों हुए? तो बोलता है कि Yeah, मैंने it's a very famous बटरफ्लाई का story. सपना देखा. हाँ, तो बस वही कॉन्टेक्स्ट है. हाँ, हाँ. नहीं, मुझे भी ये चीज रियलाइज हो रही थी. आई वाज जस्ट टेलिंग अकर्मा कि वंस दिस रियलाइजेशन, जैसे कि द आई है, तो आई का प्लेस जब शिफ्ट हो जाता है कि ये आई ये वाले स्पेस से उठ के जो एक्चुअल आई है वहां चला जाता है, देन एवरीथिंग स्टार्ट्स फीलिंग लाइक अ ड्रीम, लाइक इट हैज अ ड्रीम लाइक क्वालिटी, राइट? तो वो जब हम उस ड्रीम में हैं, अब इंस्ट्रूमेंट तो ड्रीम में है, सो इट ऑल feels very real, right? It is very real, but it's no different than having a dream also. So it's not about whether, this is real or unreal, or this exists or not exists, depends on from what space we are looking at, right? But जब वो I shift हो जाता है, that not I as an instrument, as a character in the play of life, वो I shift हो गया to the 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 one who is experiencing and the one who is there. वो आई एम दैट वाली जो रियलाइजेशन होती है, तत्वमसी. तो हाँ, सब कुछ काफी ऐसे ड्रीम लाइक फील होने लगता है. Because if any of you have had a lucid dreaming experience, it's very similar. It's very similar. So at no, I mean, everything is as real as it feels in this, this body, right? In the dream, it is like quite real, as real. So उसमें और इसमें, and in fact, बहुत टाइम पहले, when I had these experiences and all, so तो मुझे भी ये चीज लगता था कि अब वो वाला ड्रीम था या ये वाला ड्रीम था, कि that dream itself felt so real, but I only realized it was a dream when I woke up in this life. And likewise, this feels like a dream, and then, so I don't know, after waking up it will be like, okay, ये भी ड्रीम ही चल रहा था. तो बस इतना ही था. It has a very dream-like quality. Yeah. तो सी, ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना ऑलरेडी ओलंपिक ट्रेनर्स के ऊपर यूज किया जाता है, जो लोग यूज कर रहे हैं. तो अगर अगर थोड़ी देर के लिए साइंटिफिकली इस चीज को देखो कि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग गेट्स इंटरप्रेटेड इन आवर ब्रेन. तो जो भी टच, सी, हियर वाली फीलिंग है, वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही हैं जो ब्रेन तक पहुंच रहे हैं. तो ये तो हमारी जो आंख है, कान है, हाथ है, टच, स्किन जो भी है, टंग है टेस्ट के लिए, ये तो डिवाइसेस हैं. इन पे जब कुछ इनपुट आती है तो अल्टीमेटली एवरीथिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड रीचेस ब्रेन, राइट? इसका मतलब हम अगर इनको बाईपास करके ब्रेन को किसी और तरह से सिग्नल भेज सकें, तो ब्रेन के लिए रियल और इमेजिनरी में कोई डिफरेंस थोड़ी है. ब्रेन को थोड़ी पता चल रहा है ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है. उसको तो सिग्नल को इंटरप्रेट करना, तो वो सिग्नल को इंटरप्रेट कर देता है. तो द सेम थिंग हैपन्स कि व्हेन यू आर ड्रीमिंग, द सिग्नल्स रीचिंग ब्रेन, it doesn't compute it is real or imaginary, it is real.
सो दिस इज व्हाई इट फील सो रियल। और ओलंपिक ट्रेनर्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है वेयर दे आर आस्क्ड टू इमेजिन। तो ये जो मैनिफेस्टेशन की बात हम करते हैं या विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन दिस टेक्निक ओनली, कि आप कितना शिद्दत से अपने ब्रेन को कंफ्यूज कर सकते हो। अगर आप अपने ब्रेन को कंफ्यूज कर सकते हो तो देन दैट विल हैपन। तो दैट इज द पार्ट कि आप भूल जाओ कि आपके पास आंख है, कान है, टंग है, स्किन है, ये है, वो है, येट द सिग्नल इज रीचिंग ब्रेन थ्रू सम अदर मैकेनिज्म। तो ब्रेन को कोई पता नहीं चलेगा। ब्रेन के पास अपनी आंख थोड़ी है, ब्रेन के पास अपना कान थोड़ी है। ब्रेन तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंटरप्रेट कर रहा है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आप किसी मशीन के थ्रू भी ब्रेन में डाल सकते हो। तो आप कोई कोई डिवाइस बना सकते हो कल को जो ब्रेन को ये सिग्नल्स दे रहा है, एंड पीपल आर लाइक दैट। सो जो वो 3D VR glasses and all that, that people go and feel that things are real. It is exactly working on the same principle, कि ब्रेन को नहीं पता है कि ये VR हेडसेट से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है। उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है जो वो इंटरप्रेट कर रहा है, और उसके लिए ये रियल है, ये जो भी चल रहा है वो रियल है। दैट इज हाउ इट इज। या एंड इट्स लाइक कभी कभी जब हम मूवी देखते हैं, वी ऐसा हो जाता है कि वी आइडेंटिफाई विद द कैरेक्टर्स कि अरे यू नो ऐसा क्यों किया, और समथिंग ट्रैजिक हैपन। सो एक इमोशनल ये भी होता है कि रोने भी लग जाते हैं थोड़े मोमेंटरीली, हाँ इट फील्स वेरी रियल कि सच में मर गया, हाँ एंड हाँ देन वन हाँ। कम्स बैक सेइंग अरे नहीं नहीं ये तो मूवी तो थी। नॉट जस्ट ओनली अबाउट द मूवी। सो ये मूवी के थ्रू तो आप इस एक्सपीरियंस से रिलेट कर पा रहे हो, लेकिन यू डू द सेम थिंग। आप जब सेल्फ टॉक करते हो, जब पुराने पास्ट मेमोरीज को रिप्ले करते हो, किसी का ये इसने ऐसा बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ये क्यों कर दिया, मेरे को ऐसा कर, मैं ऐसा करता, मैं ऐसा बोलता, मैं ये कर देता, मैं ये जो आप सारे सिनारियोज जो प्ले कर रहे हो ना, ब्रेन के लिए सब रियल है। तो all these fear based mechanisms, the brain is working in overdrive। आपको लग रहा है क्यों क्यों हम इस मोड से बाहर नहीं निकल आ पाते, क्योंकि आपको लग रहा है मैं तो अपनी लाइफ में तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, राइट। लेकिन माइंड में आप फियर बेस्ड सिनारियोज के ऊपर वर्क करते हो, तो ब्रेन को आपके हैप्पी होने वाला भी रियल है, और आपका ये फियर बेस्ड थॉट्स ये भी रियल है। दोनों ही रियल है। आपको लग रहा है लेकिन मेरा हैप्पी होना तो रियल है, ये रियल थोड़ी है, ये तो इमेजिनरी है, तो मैं इमेजिन कर रहा था। ब्रेन के लिए नहीं है डिफरेंस। ब्रेन इज जस्ट कंप्यूटिंग द सिग्नल्स। सो जब आप माइंड में इमेजिन करते हो फियर बेस्ड सिनारियोज कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं है, ये आपको भी पता है हुआ कुछ नहीं है, तो आपको लग रहा है हुआ थोड़ी है कुछ, ये तो सिर्फ मैं ब्रेन को नहीं पता है। सो द ब्रेन इज नाउ प्रिपेयरिंग योर बॉडी टू फॉर द फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड। तो बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, और दीज थिंग्स ब्रेन स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग योर बॉडी फॉर इट। उसके लिए रियल है, उसके लिए हो रहा है, उसको आपको फाइट फ्लाइट मोड में डालना है। तो people feeling all the time anxious and nervous and worried and thinking 10 things at the same time here and there, हुआ कुछ नहीं है, लेकिन ब्रेन को इतना ओवरड्राइव में डाल रखा है कि हाथ पैर कांपते रहते हैं हर समय। ये माइंड जो है रेसिंग थॉट्स चलती रहती हैं, मन भी हो रहा है, तो क्योंकि ब्रेन कॉन्स्टेंटली सेंडिंग सिक्रेटिंग हॉर्मोन्स दैट योर बॉडी डज नॉट नीड, क्योंकि उसकी कोई नीड है ही नहीं। आप सिर्फ काउच पे बैठ के सोच रहे हो, आपकी एक्चुअली में किसी से फाइट होने वाली नहीं है, लेकिन आप माइंड में सोच रहे हो कि फाइट होने वाली है, मैं ऐसा करता, ये करता, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ब्रेन को लग रहा है इसकी बॉडी को फाइट के लिए प्रिपेयर करना, तो वो हार्मोन स्ट्रेंथ है। अब आपकी बॉडी जिटरी हो रही है, आपको सब कुछ इतना सा हर समय ना टेंशन, हाथ पैर कांप रहे हैं हर समय ना, ब्लड प्रेशर अप हो रहा है, पसीना आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हो कुछ नहीं, एक्चुअल रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ब्रेन को नहीं पता। दिस इज हाउ बायोलॉजी वर्क्स, दिस इज हाउ द साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी आर लिंक्ड टुगेदर।